अब आता है इक्वेटोरियल पोजीशंस। किसमें आप बात कर रहे हैं अपन? इक्वेटोरियल पोजीशंस। ध्यान से देखो, एक्चुअल हो गया, अब इक्वेटोरियल पोजीशंस पे ध्यान दो थोड़ा सा। इक्वेटोरियल पोजीशंस का मतलब ही क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। एक मैग्नेट ले लिया सबसे पहले, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ध्यान से देखो, हम लोग इसके सेंटर से इक्वेटोरियल का मतलब दोनों के बीच बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा कि परपेंडिकुलर होगा उसके बाइसेक्टर से, मतलब उसके बीच से। ठीक, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बताया था कि नॉर्थ पोल की प्रॉपर्टीज होती है कि ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से क्या होता है, बाहर निकलता है, पढ़े थे ना। और साउथ पोल की प्रॉपर्टीज क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एंटर करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं ऐसा अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट डिस्टेंस हम लोग क्या ले लेंगे, 2L, और ये सेंटर पॉइंट क्या चल रहा है, O। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या है, P है। अब अगर मान लो कि ना ये बाइसेक्टर से गया तो ये एंगल थीटा, तो ये भी ऑब्वियसली एंगल क्या होगा, थीटा होगा। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है, SAS, 9th में पढ़े होंगे आप। दो साइड्स अगर सेम है तो एंगल भी क्या होगा, सेम बन जाएगा। तो अगर मैं गौर से बताऊं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, L, और ये R, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू कितना निकला, R² प्लस L²। सिमिलरली इसका भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, और ये 2 वर्ड्स बाहर था, मैं थोड़ा सा सेट कर दूंगा, बाहर था ऐसे। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 बाहर है। यहाँ पे अगर थीटा डिग्री तो यहाँ पे भी कितना होगा, तो इस B1 के दो कंपोनेंट बनेगा। सबसे पहले B1 cos थीटा, cos कब बनता है, जब कनेक्टेड एंगल होता है, और यहाँ पे क्या बनेगा, B1 sin थीटा, जो उसके परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे अगर एंगल थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे भी थीटा होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स होगा इसके साइड, क्यों नेगेटिव पोल है, क्योंकि साउथ इज अ वन टाइप ऑफ नेगेटिव, और नेगेटिव में इन लाइन्स क्या होता है, इन करता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, B2, और B2 के भी दो कंपोनेंट बनेंगे। इधर आ जाएगा B2 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना आ जाएगा, B2 sin थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? डाउट है कहीं पे? है कहीं पे डाउट? कंस्ट्रक्शंस लिख के मैं टाइम आपका नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्शंस यहाँ से यहाँ तक आप सेम लिखेंगे। कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? हाँ, लिखना एक पॉइंट आप जोड़ देना, वी हैव टू डिटरमाइन द P पॉइंट फ्रॉम आर डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एट बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट। क्या जोड़ोगे वहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, perpendicular bisector of the magnet। ये वर्ड जरूर जोड़ना। यहां तक समझ में आएगा, बाकी बहुत ईजी है। ठीक, अब ध्यान से देखो, वही चीज करूंगा जो इससे पहले किया, नोट करके चल जाना। अनफॉर्चुनेट मैंने पॉज किया था, और अभी पूरा ये जो इससे पीछे इसके पहले वाला डेरिवेशन पूरा खत्म है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ वो। ठीक है, तो बेटर होगा अभी नोट करके जाना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर से क्या, कहां से आएंगे हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकाल रहे हैं अपन, फील्ड एट P पॉइंट। कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं अपन, P पॉइंट, ड्यू टू, किसके कारण निकाल रहे हैं, ड्यू टू नॉर्थ पोल। कौन से पोल के लिए, तो B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4π, साथ में कितना होगा, M, नॉर्थ पोल मतलब NP, नॉर्थ से P तक का मतलब NP, और इसका डिस्टेंस कितना गिवन है, NP का वैल्यू कितना गिवन है, जल्दी है क्या, बंद कर कॉपी और ध्यान लगा बोर्ड पे भाई, इंपॉर्टेंट है। तो B1 इज इक्वल टू क्या हो गया, μ0/4π, M यहाँ पे R² प्लस L² का होल स्क्वायर, B1 μ0/4π, M
जब स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। डाउट है कहीं पे? अभी फिर से क्या निकालूंगा, एस के कारण पी पे निकालूंगा, तो फिर से स्टेटमेंट लिखूंगा। क्या स्टेटमेंट लिखूंगा मैं? चेंज करता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P point ड्यू टू साउथ पोल या एस पोल, ठीक है। तो क्या होगा, B2 म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में m, क्योंकि वही है, लेकिन अब कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस, एस पी, तो S से P तक का डिस्टेंस का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों S से P तक का डिस्टेंस उतना ही है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। B2 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, m एस पी का वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट को हटा देगा, स्क्वायर रूट को हटा देगा। तो यहाँ पे जो B2 का था वो कितना था, म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या चल रहा था, m, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब गौर से देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 आर सेम, 1 इतना आया, 2 भी उतना ही आया, तो दोनों का LHS RHS सेम। वो तो होना ही था यार, क्योंकि सेंटर पे जा रहे हो तो इसका जितना इफेक्ट होगा इसका भी इफेक्ट क्या होगा उतना, जितना ये अट्रैक्ट करेगा उतना ही क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, अब इस यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो दोनों का देख सकते हैं कि दोनों का RHS सेम है, RHS सेम है तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका LHS भी सेम होगा। तो B1 किसके बराबर आ गया, B2 आ गया समझ में। अब हमको P पॉइंट पे निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट। तो गौर से देखो P पॉइंट कैसा था, ये ऐसा था, ऊपर चल रहा था B1 साइन थीटा और नीचे चल रहा था B2 साइन थीटा। इस डायरेक्शन पे देखोगे B1 कॉस थीटा और B2, अगर मैं B टोटल B की बात करूं तो B1 साइन थीटा पॉजिटिव साइड है, ये दोनों एक ही साइड है तो आप दोनों को पॉजिटिव ही लेना, B1 कॉस थीटा B2 कॉस थीटा, ये इसके अपोजिट है इसलिए क्या होगा, B2 साइन थीटा। नहीं समझ में आया क्या, पूछना भाई। हाँ अब आ गया। B1 किसके बराबर है, तो B1 किसके बराबर है, B2। तो जहां जहां B2 है उसको किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, B1 से रिप्लेस कर दूंगा। B2 दिख रहा B1, B2 दिख रहा B1, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो B1 cos थीटा कंप्लीट कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू 2B1 cos थीटा। तो B इज इक्वल टू 2, B1 का वैल्यू याद रखो हमने पहले निकाल चुके क्वेश्चन नंबर 1 में, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई क्या था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा है, कॉस थीटा। जिन बच्चों को कॉस थीटा का वैल्यू नहीं पता वो याद रखना, बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनियस। ध्यान रखो वहाँ पैसा बना है, ये आर है ये एल है और ये क्या चल रहा था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या, तो यहाँ पे एंगल बना था, तो एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस कितना हो गया एल, हाइपोटेनियस कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू ला के रख दो, तो B इज इक्वल टू 2, एक मिनट ना, इस 2 को अंदर भेज दो, तो यहाँ पे क्या बचा, म्यू नॉट बाय 4 पाई और साथ में कितना हो जाएगा 2m, और नीचे क्या चल रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा का कंप्लीट वैल्यू हमने क्या निकाला, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस l को इसके पास भेज दो, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में क्या हो गया 2ml, नीचे क्या चल रहा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, साथ में रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नहीं समझ में आया दीदी, कैलकुलेशन है पढ़ा हुआ, तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम लोग, कितनी बार, तीसरी बार। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़े थे, अब मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे थे, इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ हमने पढ़ रखा है। दूसरी बात, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कभी भी याद रखना, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर में हाफ, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। याद करो 2ml को क्या लिखते हैं, कैपिटल M,
2 ml को क्या लिखते हैं, 2 स्मॉल ml को क्या लिखते हैं, कैपिटल M। यहाँ पे क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते थे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में हाफ। क्यों लिखे हाफ, क्योंकि रूट का वैल्यू होता है हाफ। ये दोनों का बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम, और ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका 1 और इसका 1/2। 1 प्लस 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 2 1 जा 2 प्लस 1/2, तो इट बिकम्स 3/2। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। 3/2। समझ में आ गया। तो ये फाइनल, इसी में एक कंडीशन और बनाते हैं हम लोग। कौन सा कंडीशंस, व्हेन आर मच देन ग्रेटर कंपेयर टू द एल। कंडीशन अभी हमने क्या निकाला था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई क्या चल रहा था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, यही था कंडीशंस। कंडीशंस क्या बना रहे हैं हम लोग, जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, आर मच देन ग्रेटर कंपेयर टू द एल। तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, क्योंकि वो ऑलरेडी स्मॉलर वैल्यू है। जो स्मॉलर वैल्यू स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू और भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका वैल्यू ला के रख दोगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में m आर स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 ला के रखो, 3/2। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m आर स्क्वायर 3/2, ये कट गया। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई क्या बचा, आर क्यूब। इसको कब यूज करना, उसको कब यूज करना मैं पहले बता रखा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डायरेक्शन पूछता है कई बार, तो याद रखना ये दोनों की वजह से मैग्नेट इधर मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है, मैग्नेट जो इफेक्ट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल आउट। लेकिन जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वो इधर है। तो याद रखना, in the condition of equatorial, the direction of the resultant magnitude is always opposite of the direction of the magnetic dipole moment. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये क्या होता है, 180 डिग्री पे होता है, अपोजिट होता है। ऑब्जेक्टिव में आया है सीबीएसई, ध्यान रखना, इनका कुछ नहीं होना जा रहा है, इस लेवल नहीं आएगा, तुम्हारा आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से क्या होता है, नॉर्थ, नेगेटिव से किधर होता है, पॉजिटिव। लेकिन ये किधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाले की अगर बात करेंगे ना, तो वो सेम डायरेक्शन पे था। वो कहाँ था, सेम डायरेक्शन, एट द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन उधर ही होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेट जा रहा है। दिखा कि नहीं दिखा, तो दोनों में नोट करके लिख लेना, जगह छोड़ देना, मैं लिखवा देगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, एक अकेला क्वेश्चन है, यहाँ से आपका 70% मैग्नेट खत्म। कल लगाया तो ठीक है, नहीं तो परसों जब लगाऊंगा तो एक क्लास में पूरा मैग्नेट खत्म, ठीक है। तो फ्राइडे को अगर स्टार्ट करते हैं अपन क्या, EMI, तो संडे तक रेपअप कर देंगे EMI, फिर मेन स्टार्ट होगा आपका AC, वहाँ से मेन फिजिक्स है। क्लास बंक मत मारना, 7 सर्किट है, एक सर्किट के बिना बोर्ड का पेपर सेट नहीं होता है। और मैं बिलीव में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि याद ही हो जाएगा आपको, एग्जाम तक भूलोगे नहीं, बहुत सारा लिंक करा करा के दिखा दूंगा। चलो क्वेश्चन को रीड करो और बताओ कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल फील्ड। इक्वेटोरियल बोलते दिमाग की बत्ती जल गई ना, ड्यू टू द बार मैग्नेट ऑफ द लेंथ कितना दिया, 6। एल कितना वैल्यू कितना दिया, एल का वैल्यू कितना दिया, 2L का वैल्यू दिया 6 सेंटीमीटर। तो L का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब बार बार बता रहा हूं कि जब भी बार मैग्नेट में आएगा तो 2L ही लेके निकालना, ठीक। अब आ गया एट द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे बोला है, 60 सेंटीमीटर। चलो इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 3 × 10⁻²। और ये भी कितना हो जाएगा, 16 × 10⁻² इन मीटर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। फ्रॉम मिड पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब कैपिटल M का वैल्यू कितना दिया, 0.60 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये भी देख सकते हो 3 और 60 में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, यूज डिफरेंस नहीं है। ये अगर MM में देता, ये देता, तो मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करता। बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में होशियारी मत मार देना, क्योंकि बच्चा ना इसको याद रख लेता है। किसको याद रख लेता है कि ये आसान है, इसी फॉर्मूले को याद रखूंगा, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा आता है, उसमें 2 नहीं आता है। किसमें, अगर ये एक्सियल है, अगर ये क्या नाम इक्वेटोरियल है तो 2 नहीं आएगा, एक्सियल है तो 2 आएगा। लेकिन उसमें कहानी चेंज, इसमें 3/2 होता है, उसमें R² - L² का फिर से होल स्क्वायर होता है। समझ में आया, तो दिमाग ज्यादा, स्टेप मार्किंग के भरोसे मत रहना कि आधा आधा आधा
बन गया, पास हो गया मैं तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई। क्या था फॉर्मूला, कैपिटल M। क्या था फॉर्मूला, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। क्या मुझे इसका वैल्यू पता, यस पता, 10⁻⁻⁷। क्या मुझे m का वैल्यू पता, यस पता 0.60। क्या मुझे r का वैल्यू पता है, यस पता है, कितना पता है 60 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। क्या मुझे l का वैल्यू पता है, यस 3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर फिर 3/2। अब सॉल्व कर लोगे इसको, अभी करके दिखाओ, समझ में आ गया, जल्दी से कर लो फटाफट। अरे रुक जाएगा।